जय श्री कृष्ण। अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपास्ते तेऽपि चातीतरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अध्याय 13 श्लोक 25 व्याख्या। अन्ये त्वेव मजानन्तः मृत्युं श्रुतिपरायणाः। कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले मनुष्य हैं जो ध्यान योग, सांख्य योग, कर्मयोग, हठ योग, लय योग आदि साधनों को समझते ही नहीं, अतः वे साधन उनके अनुष्ठान में भी नहीं आते। ऐसे मनुष्य केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्वज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे धनी आदमी की आज्ञा का पालन करने से धन मिलता है, ऐसे ही तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से तत्वज्ञान मिलता है। हाँ, इसमें इतना फर्क है कि धनी जब देता है तब धन मिलता है, परंतु संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुसार तत्परता पूर्वक चलने से मनुष्य स्वतः उस परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है, जो कि सबको सदा से ही स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है। कारण कि धन तो धनी के अधीन होता है, पर परमात्मा तत्व किसी के अधीन नहीं है। शरीर के साथ संबंध रखने से ही मृत्यु होती है। जो मनुष्य महापुरुषों की आज्ञा के परायण हो जाते हैं, उनका शरीर से माना हुआ संबंध छूट जाता है, अतः वे मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात वे पहले शरीर की मृत्यु से अपनी मृत्यु मानते थे, उस मान्यता से रहित हो जाते हैं। ऐसे श्रुति परायण साधकों की 3 श्रेणियाँ होती हैं। पहला, यदि साधक में सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है, केवल तत्व प्राप्ति की ही उत्कट अभिलाषा है, और वह जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष हैं, साधक को शीघ्र ही परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा, यदि साधक में सुख भोग की इच्छा शेष है, तो केवल महापुरुष की आज्ञा का पालन करने से ही उसकी उस इच्छा का नाश हो जाएगा और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा, साधक जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष नहीं है, और साधक में किंचित मात्र भी सांसारिक इच्छा नहीं है और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो उसको भगवत कृपा से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो उसको जानते हैं। अगर किसी कारणवश साधक की संत महापुरुष के प्रति अश्रद्धा दोष दृष्टि हो जाए, तो उनमें साधक को अवगुण ही अवगुण दिखेंगे, गुण दिखेंगे ही नहीं। इसका कारण यह है कि महापुरुष गुण अवगुणों से ऊंचे उठे गुणातीत होते हैं, अतः उनमें अश्रद्धा होने पर अपना ही भाव अपने को दिखता है। मनुष्य जिस भाव से देखता है उसी भाव से उसका संबंध हो जाता है। अवगुण देखने से उसका संबंध अवगुणों से हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह तत्वज्ञ महापुरुष की क्रियाओं पर, उनके आचरणों पर ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहे। संत महापुरुष से ज़्यादा लाभ वही ले सकता है जो उनसे किसी प्रकार के सांसारिक व्यवहार का संबंध न रखकर केवल परमार्थिक साधन का संबंध रखता है। दूसरी बात, साधक इस बात की सावधानी रखे कि उसके द्वारा उन महापुरुष की कहीं भी निंदा न हो। यदि वह उनकी निंदा करेगा तो उसकी कहीं भी उन्नति नहीं होगी। विशिष्ट भाव, जिन मनुष्यों में शास्त्रों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमज़ोर है, जिनके भीतर मृत्यु से करने की उत्कट अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं। उपनिषद में एक कथा आती है। जबाला का पुत्र सत्यकाम गौतम ऋषि के पास उपदेश लेने गया। ऋषि ने उसको 400 वृष तथा निर्बल गायें देकर कहा कि तू इनके पीछे पीछे जा। सत्यकाम ने उत्साहपूर्वक कहा कि इनकी संख्या 1000 होने पर ही मैं वापस आऊँगा। ऐसा कहकर वह उन गायों को वन में ले गया और वहाँ उनका पालन पोषण करने लगा। बहुत वर्ष बीतने पर जब उनकी संख्या 1000 हो गई, तब एक साढ़ ने उससे कहा कि हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब तू हमारे को आचार्य के पास पहुँचा दे। ऐसा कहकर उस साढ़ ने
सत्यकाम को ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश दिया। दूसरे ही दिन सत्यकाम गायों को लेकर गुरुकुल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसको अग्नि ने ब्रह्म के दूसरे पाद का, हंस ने ब्रह्म के तीसरे पाद का और मदगु एक जलचर पक्षी ने ब्रह्म के चौथे पाद का उपदेश दिया। इस प्रकार रास्ते में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वह गौतम ऋषि के पास पहुंचा। गुरु के पूछने पर उसने सारी बात बताई और उनसे अपने श्रीमुख से उपदेश देने की प्रार्थना की। तब गौतम ऋषि ने उसको उपदेश दिया। छांदोग्य चौथा अध्याय 4 से 9 खंड तक। इस तरह केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की आज्ञा मानने से ही सत्यकाम को तत्वज्ञान हो गया। ओम तत्सत।